Hello class 11 students, how are you all? Today in this video we are going to do the next questions of exercise 9.3 which are related to the geometrical progression of sequences. So the question is question number 19. Find the sum of products of corresponding terms of the sequence 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2 एंड 1/2. क्या कहा गया है बेटा इस क्वेश्चन में? इसमें कह रहा है हमें कि वी आर गिवन टू सीक्वेंसेस, एक ये सीक्वेंस है और एक ये बाद वाला सीक्वेंस है. हमें क्या करना है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को क्या करना है, उसका प्रोडक्ट करना है. कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट टर्म के साथ, सेकेंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन सेकेंड टर्म के साथ, थर्ड टर्म की मल्टीप्लीकेशन थर्ड टर्म के साथ होगी, फोर्थ वाले की फोर्थ के साथ एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फिफ्थ टर्म विद द फिफ्थ टर्म. और उसके बाद क्या करेंगे, उनका सम करेंगे, देन सम ऑफ प्रोडक्ट. So what is the required sum here in this question? In this question the required sum is 2 into 128 plus 4 into 32 plus 8 into 8 plus 16 into 2 plus 32 into 1/2. मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं बेटा. जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो हम करेंगे इसके अंदर. मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 एंड इसको आप 2 से कट कर लीजिए एंड 16. अब देखिए बेटा, दिस इज अ जीपी है और जीपी में क्या क्या वैल्यूज गिवन है वो भी देख लेते हैं. ए की वैल्यू है 256 एंड व्हाट अबाउट आर? आर हम निकालते हैं बेटा A2 माइनस A1 से. तो दोनों ही वैल्यूज लिखी हुई हैं, कट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, देन यू विल गेट 1/2. सो r इज इक्वल टू 1/2 विच इज लेस देन 1. और अगर लेस देन 1 है बेटा तो हम रिजल्ट कौन सा लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर. वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन एंड हेयर व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स? द नंबर ऑफ टर्म्स इज 5. 1 2 3 4 5. वी हैव ओनली 5 टर्म्स देयर. तो फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करेंगे बेटा, ए की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू भी और एन की वैल्यू भी. इस तरह से तीनों ही नंबर्स की वैल्यू पुट करके हमने क्या किया है, हमने इस पूरे एसएन को सॉल्व कर दिया है. ये आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ दीज 5 टर्म्स आ जाएगा. एलसीएम लेंगे बेटा, जितने भी आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, दैट यू कैन डू इन दिस क्वेश्चन. क्योंकि नंबर छोटे हैं, डाटा आपका छोटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे. सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. द क्वेश्चन नंबर 20 इज शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस. कौन कौन से सीक्वेंसेस हैं? एक सीक्वेंस तो आपको दिया हुआ है बेटा a, AR स्क्वायर, सो ऑन AR raised to the power n minus 1. And the second sequence is, what is the second sequence? A, AR. ये कैपिटल A और कैपिटल R आ जाएंगे, उसमें स्मॉल a और स्मॉल r लिखे हुए थे. up to so on AR raised to the power n minus 1. They form a GP. आपको ये शो करना है कि अगर हम इन कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन करें तो मल्टीप्लीकेशन जो आएगी वो जीपी ही फॉर्म करेगी, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ही आपको मिलेगा. एंड इफ इट इज अ जीपी देन यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन टर्म आल्सो, मीन्स कॉमन रेशो भी आपको फाइंड आउट करनी है उसमें. सो लेट अस सी बेटा हाउ टू डू इट. आपने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म को बेटा थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, और इन्हीं सेम टर्म्स में क्या किया है, इन सभी टर्म्स के अंदर हमने स्मॉल a और कैपिटल A इसको पहले लिख लिया है, बाकी टर्म्स को बाद में लिख लिया है. सो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. जब आप इसको अरेंज कर लेंगे तो क्या पता चलेगा, देखिए दिस इज द फर्स्ट टर्म, अब इसके साथ हमने स्मॉल r और कैपिटल R उसको बाद में लिखा है. इससे नेक्स्ट टर्म में क्या बन गया, स्मॉल r और कैपिटल R की पावर 2 बन गई है.
इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई किया स्मॉल आर और कैपिटल आर से, तो सेकेंड टर्म आ गई आपकी। सेकेंड को मल्टीप्लाई किया स्मॉल आर और कैपिटल आर से, तो आपके पास थर्ड टर्म आ गई। और इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो ये आपकी nth टर्म आ रही है। सो इट मीन्स बट यू कैन से क्लियरली इट इज़ अ जीपी। ये क्लियरली जीपी है बेटा, एंड विथ कॉमन रेशो स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। जो इनकी कॉमन रेशो है जीपी की वो क्या है, स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर। तो इसी कॉमन रेशो के साथ ही हम इसको जीपी बना पाए। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. Find 4 numbers forming a GP in which third term is greater than the first term by 9 and second term is greater than the fourth term by 18. और दो कंडीशंस गिवन है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, और इन दो कंडीशंस की हेल्प से ही आपको क्या फाइंड आउट करना है। दो कंडीशंस हैं तो आप ए और आर फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो, और अगर ए और आर आ जाए आपके पास तो आप जीपी में नंबर्स लिख सकते हैं। तो पहले बेटा इन कंडीशंस को पढ़ के इक्वेशंस बनाते हैं। देखिए, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म बड़ी है फर्स्ट टर्म से, कितनी बड़ी है, 9 बड़ी है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म में 9 ऐड कर लिया है और क्या लिख दिया, इसको थर्ड टर्म के इक्वल लिख दिया है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। जो सेकेंड टर्म है आपकी वो ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म, वो फोर्थ टर्म से बड़ी है। कितनी बड़ी है, बाय 18। तो हमने क्या किया बेटा, फोर्थ टर्म में 18 ऐड कर दिया है। तो फोर्थ टर्म में अगर आप 18 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपकी सेकेंड टर्म आ जाएगी। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। थर्ड टर्म का मतलब क्या है बेटा, थर्ड टर्म का मतलब है ए आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस 9 एंड सेकेंड टर्म इज ए आर। इसको क्या लिखा, फोर्थ टर्म है ए आर क्यूब प्लस 18। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ए को शिफ्ट किया और जो आप कॉमन निकाल सकते थे वो कॉमन निकाल लिया। ये आपके पास आया है a इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9 एंड आई हैव गिवन इट नंबर 1। और नंबर 2 की बात करेंगे, इसमें भी इसी तरह से बेटा दोनों टर्म्स के अंदर हम ए आर कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आर स्क्वायर माइनस 1 आपका बच जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस 18 एंड दिस इज नंबर 2। नाउ यू कैन यूज दिस नंबर 1 इन नंबर 2। नंबर 1 में क्या है, a इंटू आर स्क्वायर माइनस 1। इस a इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 को बेटा हम इस a इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 के प्लेस पे यूज़ करेंगे। क्या है ये, 9 है। तो यहाँ आप लिखेंगे 9, r आपका यहाँ से बच गया है, r लिख लेंगे एज इट इज इक्वल टू माइनस 18। और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस 2 आ जाएगी। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ r विच इज इक्वल टू माइनस 2 इन दिस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर लेंगे बेटा r की, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम हेयर इन दिस क्वेश्चन। a की वैल्यू आ गई है हमारे पास बेटा 3। द वैल्यू ऑफ a इज 3। तो फिर नंबर्स लिखना आसान है। जीपी के 3 नंबर्स आप क्या क्या लिखते हैं, अगर आपको जीपी में नंबर्स लिखने हो तो नंबर्स हमारे पास होते हैं ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। यही तो आप लिखेंगे 4 नंबर्स। दीज आर द 4 नंबर्स। तो अब आपने क्या किया है, फर्स्ट नंबर a दैट इज 3, सेकेंड नंबर ए आर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए आर स्क्वायर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इन द सेम वे यू कैन राइट। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 22 of exercise 9.3. This question is, if the pth, qth and rth terms of a GP are a, b and c respectively, then prove that. What you have to prove that is a raised to the power q minus r into b raised to the power r minus p into c raised to the power p minus q which is equal to 1. So
लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा, फर्स्ट टर्म वैसे तो हम क्या एज्यूम करते हैं, स्मॉल a, और कॉमन रेशियो को लिखते हैं स्मॉल r, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। यही फॉर्मेट हम लेके चलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में स्मॉल r भी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, स्मॉल a भी दिया हुआ है। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म को ले लिया है कैपिटल A एंड कॉमन रेशियो को क्या लिख लिया है हमने, कॉमन रेशियो को हमने लिखा है कैपिटल R से डिनोट कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस क्या थी आपकी, कि जो पीएच टर्म है जीपी की वो क्या है, स्मॉल a। तो हमने क्या लिखा, जीपी की पीएच टर्म को लिख लिया। पीएच टर्म ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो और 1 माइनस कर देते हैं बेटा उसमें से, तो ये हो जाएगा a इंटू आर रेज टू द पावर p माइनस 1 विच इज इक्वल टू स्मॉल a। इन द सेम वे हमने QH टर्म को लिख लिया है बेटा, और RH टर्म को भी साथ साथ ही लिख लिया है, यानी a इंटू आर रेज टू द पावर r माइनस 1 विच इज इक्वल टू c। अब जो हमें प्रूव करना था उसको देखते हैं। प्रूव हमें करनी थी वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया है हमने बेटा, स्मॉल a को सब्सटीट्यूट कर दिया है इसके प्लेस पे, तो ये आ जाएगा a r रेज टू द पावर p माइनस 1 और सारे की पावर क्या है q माइनस r। फिर हमने b की वैल्यू पुट की और इसकी पावर क्या हो गई r माइनस p, एंड इन द सेम वे वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ c, और c की पावर क्या आ जाएगी, p माइनस q आ जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है बेटा वो क्या है, नेक्स्ट काम वो है कि आप क्या कर रहे हैं, एक बार तो हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबके साथ, यानी ये जो बाहर पावर है q माइनस r, इसको हमने a से भी मल्टीप्लाई कर लिया और इस कैपिटल R के साथ भी मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। इन द सेम वे वी आर डूइंग इट हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो। इस तरह से ये आपकी क्या आ गई, सभी पावर्स आ गई। फिर बेटा हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। लाइक टर्म को कंबाइन किस तरह से करना है, पहले हमने कैपिटल A ले लिया और कैपिटल A वाली टर्म्स को देखा। ये कैपिटल A की पावर Q माइनस R, यहाँ से हम लेंगे कैपिटल A की पावर R माइनस P, और यहाँ से हम लेंगे कैपिटल A की पावर P माइनस Q। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में है बेटा ये, और बेस इनका सेम है, तो जो आपकी पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यू कैन ऐड ऑल दीज पावर्स। तो ये बन गया a रेज टू द पावर Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q एंड इनटू R। अब ये भी यही करना है हमने, दिस पावर प्लस Q माइनस R इंटू R माइनस P प्लस R माइनस 1 इंटू P माइनस Q। ये सभी वैल्यूज आपकी कैंसिल हो रही हैं बेटा पावर में, और इसी तरह से जब आप कैपिटल R की पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपकी सभी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे, यानी बट यू विल गेट a रेज टू द पावर 0 एंड r रेज टू द पावर 0। एंड यू नो वेरी वेल कि जब भी हम किसी नंबर की पावर 0 करते हैं इट मीन्स इट इज 1। सो व्हाट डज इट मीन, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 1 विच इज इक्वल टू RHS। वो किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में सभी वैल्यूज को पुट किया बेटा, पावर्स को कंबाइन किया, और कंबाइन करके जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम वैल्यू आ जाएगी, दैट वी विल कॉल एज 1। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर, द क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ द GP। हमें क्या बताना है, GP की फर्स्ट और nth टर्म बतानी है। गिवन है क्या, फर्स्ट टर्म है स्मॉल a, nth टर्म है स्मॉल b, एंड इफ दिस कैपिटल P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। कैपिटल P क्या है, n टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो आप प्रूव करेंगे p स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b रेज टू द पावर n। लेट अस सी बेटा हाउ टू सॉल्व। पहले हमने क्या किया, जो गिवन कंडीशन थी उसको लिख लिया। a आपकी फर्स्ट टर्म और nth टर्म है b, तो हमने क्या लिखा, an मीन्स nth टर्म, सो nth टर्म इज इक्वल टू b, और nth टर्म हम GP की कैसे लिखते हैं, a इंटू r रेज टू द पावर n माइनस 1 दैट इज b, और यहाँ से हमने बेटा r रेज टू द पावर n माइनस 1 फाइंड आउट कर लिया, मीन्स r रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b बाय a। इसको हम यूज करेंगे आगे अपने क्वेश्चन के अंदर।
अब देखिए क्या कहा गया आगे, दैट p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। तो हमने क्या लिखा, p को लिखा n टर्म्स का प्रोडक्ट। n टर्म्स जीपी में कौन कौन सी होती हैं, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, multiplied by the third term, then with the fourth term and up to n terms। n term क्या होगी, a into r raised to the power n minus 1। इस तरह से बेटा हमने इन n terms का क्या कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, यानी हमने क्या किया, इस a को कंबाइन कर लिया, a की पावर 1 a ये n टाइम्स आया हुआ है, तो a की पावर क्या बन जाएगी, n बन जाएगी। अब r की पावर्स को देखते हैं, r की पावर 0, क्योंकि बेस सभी में r है तो ये जो पावर्स हैं हमारी ये ऐड हो जाएंगी, मीन्स व्हाट यू गेट 1 + 2 + 3 + n - 1। इस तरह से आप इन पावर्स को लिखेंगे, तो पावर आ गई आपकी n - 1। अब बेटा सम ऑफ n टर्म्स का हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने यहाँ लिख दिया है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर n टर्म्स, किस तरह से है n टर्म्स, अगर n नेचुरल नंबर्स हैं, n नेचुरल नंबर्स मीन्स द नंबर्स फ्रॉम 1 to 3 अप टू n। क्या फॉर्मूला है, n × n + 1/2, मतलब जितने भी नंबर्स को आपको ऐड करना है वो नंबर आप लिखेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द सेम प्रोसीजर वी आर डूइंग हेयर। यहाँ पे नंबर्स हैं n - 1 इसमें ऐड कर दिया, n आ गया आपके पास, डिवाइडेड बाय 2। अब क्या किया बेटा, क्योंकि मुझे ये वैल्यू यूज करनी तो इस जैसा फॉर्मेट बनाया, यानी ये जो n/2 आपको नजर आ रहा है इस r के अंदर, इसको मैंने अलग करके पावर में शो कर दिया। फिर क्या किया, यहाँ से आप इसको अगर नंबर 1 लिख लेते हैं तो आई कैन से दैट आई एम यूजिंग 1। वी गेट व्हाट वी विल गेट, इस वैल्यू की जगह b/a n/2। n/2 को क्या किया, अलग अलग कर दिया, यानी b की पावर भी n/2 और डिनोमिनेटर में a की पावर भी n/2। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बेटा, क्योंकि डिवीजन में है, तो यू गेट a raised to the power n/2 into b raised to the power n/2। अब n/2 को भी कंबाइन कर सकते हैं, साथ साथ आपको ये भी देखना है कि ये हमारे पास क्या आ रहा था, p आ रहा था बार बार, और जो प्रूव करना है वो है p²। तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, यहाँ भी स्क्वायर किया तो राइट में भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और जब हमने स्क्वायर किया बेटा तो ये by2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, p² = a × b raised to the power n। और यही तो हमें प्रूव करना था, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स का स्क्वायर means the product of n terms and then their square, which means p² = a × b raised to the power n। So students, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। That's all for today in this video, and properly watch the video and try to understand the concepts very well. Thank you so much. Have a good day.